बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बेट्रिक्स के लेसन 48 के अंदर मैं आपको कॉन्टैक्ट्स एंड कंपनीज़ को कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बेट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूं। अब यहाँ कस्टमर के नीचे टैब ऑप्शन है कॉन्टैक्ट और कंपनीज़। पहले कंपनीज़ को देख लेते हैं। अब ये मेरी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अभी यहाँ आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ से सिंपल एक्सपोर्ट करता हूँ, जूम करके आपको दिखा देता हूँ, एक्सपोर्ट कंपनीज टू एक्सेल, एक्सपोर्ट डिटेल्स, एक्सपोर्ट ऑल कंपनी फील्ड्स रन करता हूँ तो ये मेरी 8 कंपनीज की डिटेल जो है ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा। कीप करता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ से इस फाइल को ओपन करते हैं। अब ये मेरी सारी कंपनीज़ की डिटेल एक्सेल फॉर्मेट में इसने कॉपी करके मुझे दिखा दी। मैं क्या करता हूँ कि सिंपल एक फ़िल्टर लगाता हूँ, सिंपल एक कंपनी को एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट कंपनी टू एक्सेल। डाउनलोड करते हैं, कीप करते हैं इसको। अब ये मेरी एक ही कंपनी जो है वो आ गई। आईडी को मैंने डिलीट कर दिया। कंपनी नेम मैंने यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ जूनिपर कर देता हूँ। सप्लाई यहाँ से वर्क नंबर चेंज कर देता हूँ। कामा इसलिए दिया है कि ये 2 डिफरेंट नंबर हो गए। अगर मैं आपने मज़ीद नंबर ऐड करने हैं, 1 2 3 जितने भी आप ऐड करते जाएंगे तो हर एक नंबर के बाद आप कामा देते जाएंगे। इस तरह ये सेपरेटेड होते जाएंगे। कामा दे के मैं इसके अंदर यहाँ से स्क्रॉल बार को आगे करता हूँ। अब ये सारी फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। लास्ट अपडेट मुझे ये नहीं चाहिए इसकी, जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ये डेट नहीं मुझे नहीं चाहिए। मॉडिफाई की डेट नहीं चाहिए, मॉडिफाई ये भी नहीं चाहिए। इस तरह जो जो फील्ड्स आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी फ़िलहाल इसमें से कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा। अब फाइल में आता हूँ और यहाँ इसको सेव एज़ करता हूँ। सेव एज़ डेस्कटॉप पे करके इसको यहाँ से फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। कॉम कर लेता हूँ और यहाँ से आपने CSV को सिलेक्ट करना है, CSV कामा डिलिमिटेड, और इसको डेस्कटॉप पे करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ सेटिंग पे, इंपोर्ट कंपनीज, चूज़ फाइल, यहाँ मैं कॉम सेलेक्ट करता हूँ, कॉम CSV ओपन करता हूँ इसको। डेटा फाइल इनकोडिंग, अब इसको ऑटो पे रहने दें। कॉलम सेपरेटर, कॉमा सेलेक्ट कर लें। इंपोर्ट डिटेल्स, ये ताकि जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है, इवन कि अगर बैंक डिटेल है तो वो भी उसको इंपोर्ट कर लेगा। इसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपने UTF-8 सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नीचे आके एक दफ़ा चेक कर लेना रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सिलेक्ट कर लें। इसी तरह अब नीचे आएंगे क्रिएटेड बाय क्रिएटेड, मॉडिफाई कोई ऑप्शन नहीं आ रही, कोई डेटा इसमें आ नहीं रहा। इस वजह से नहीं आ रहा कि मैंने वो डिलीट कर दिया था। अब नीचे आते हैं, यहाँ ये आपको डिटेल शो कर रहा है। नेक्स्ट करता हूँ इसको।
अच्छा, अगर आपने बैंक डिटेल उसके अंदर है तो फिर आप इसको वैट आईडी, बैंक अकाउंट नंबर ये रहने दें, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। इंपोर्ट ऑल, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। ये होगी कंपनी, डन करता हूँ। और यहाँ से ये आ गई जुनिपर। ये नंबर इसने उठाए हैं सेपरेट करके। ये थी कंपनी। होप आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। अब लेट्स सपोज मैं किसी एक कॉन्टैक्ट, अगर आपने सबको करना है तो सिंपल आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो ये जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। मैं सिंपल एक करता हूँ, यहाँ से फ़िल्टर कर लेता हूँ, ये आ गया क्वेश्चन। सिंपल एक इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लेता हूँ। ये आ गई फाइल। ये कॉन्टैक्ट्स आ गई। मैं यहाँ से आईडी नंबर को डिलीट कर देता हूँ। नाम यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। कंपनी चेंज कर देता हूँ। सप्लायर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसको, कोई और नाम दे सकते हैं, लाइक क्लाइंट कर सकते हैं। वर्क फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं इसमें। इस तरह जो जो ऑप्शंस आप चेंज करना चाहते हैं, आप फील्ड जो इसके अंदर है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय मुझे नहीं चाहिए, मॉडिफाई नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मैं इसको सेव एज करता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट और यहाँ से CSV आपने ये सेव कर दें इसको। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ सेटिंग पे और यहाँ से इंपोर्ट कस्टम CSV। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स कर लें, डेटा सोर्स कस्टम ही रहने दें। यहाँ कॉलम सेपरेटर आपने यहाँ से कॉमे को सिलेक्ट कर लेना है, इंपोर्ट डिटेल इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। UTF-8 को सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ से बर्थडे अगर आपने करना है तो वो आप डेट ऑफ बर्थ यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने आपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही सिलेक्ट करना है। क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड, मॉडिफाई बाय और मॉडिफाइड, ये मैंने ऑप्शन डिलीट कर दी थी। ये इसकी डिटेल मुझे शो कर रहा है। मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। वैट आईडी, बैंक अकाउंट और IBN ये मैं अनचेक कर देता हूँ। रेडी। अब यहाँ से ये देख सकते हैं अब्दुल्ला अली सप्लायर। अच्छा, अगर आपने फ़िल्टर लगा के लाइक जिस तरह ये मेरे क्लाइंट सप्लायर आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक अगर मैं सिर्फ क्लाइंट को, अच्छा यहाँ मैं अगर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, फुरकान क्लाइंट, हारिस क्लाइंट, क्लाइंट सप्लायर, क्लाइंट सप्लायर। अब अगर मैं फ़िल्टर लगा के इनको किसी एक को लाइक मैं क्लाइंट्स करना चाहता हूँ तो यहाँ कॉन्टैक्ट टाइप आपको अपीयर हो रही होगी। अगर नहीं होती तो आप ऐड फील्ड से यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टाइप पे आते हैं और यहाँ से सिर्फ मैं क्लाइंट को सिलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ।
अब जितने भी मेरे क्लाइंट्स वाले कॉन्टैक्ट्स हो गए वो यहाँ आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे सिर्फ वो चाहिए, सप्लायर चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐड फील्ड पे आके सिर्फ सप्लायर को सिलेक्ट करूँगा और सर्च करूँगा, तो जितने भी मेरे सप्लायर होंगे वो सारे अपीयर हो जाएंगे। और इस तरह फिर मैं अगर इनको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा और इंपोर्ट एज़ इट इज़ आप इसको CSV में कन्वर्ट करके एक्सेल फॉर्म को आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि कैसे कंपनी और कॉन्टैक्ट्स को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ के आप डुप्लीकेट्स अगर कंपनी है या कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपने कैसे उसको मर्ज करना है। लाइक अभी कंपनीज़ के अंदर हूँ मैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ मैं आता हूँ सेटिंग पे और यहाँ ऑप्शन है डुप्लीकेट कंट्रोल। ये इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। डुप्लीकेट फाउंड टू मैच अक्रॉस सेलेक्टेड फील्ड। मर्ज डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उनको मर्ज कर देगा। मर्ज डुप्लीकेट्स मैनुअली, मैं इसको मैनुअली करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इनमें क्या चीज़ है। इसका नाम भी AAU ट्रेडर है, इसका नाम भी AAU ट्रेडर्स है। मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मर्ज कर देता हूँ, तो ये मेरी मर्ज होगी कंपनी AAU ट्रेडर के अंदर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको डबल नज़र नहीं आ रही होगी। इसी तरह मैं अगर कॉन्टैक्ट पे आ जाता हूँ, लाइक ये मेरे दो नेम है फुरकान और फुरकान, ये डबल है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ आता हूँ और डुप्लीकेट कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूँ। डुप्लीकेट्स फाउंड 4, मर्ज डुप्लीकेट्स मैनुअली पे मैं करता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम काशिफ, लास्ट नेम रहमान, फर्स्ट नेम अब्दुल्ला, लास्ट नेम अली। ये तो मैच ही नहीं कर रहे इसके नेम। अब मैच क्या कर रहे हैं इनके फ़ोन नंबर्स। ये फ़ोन नंबर दोनों साइड पे सेम है, जबकि कंपनीज नेम मुख्तलिफ हैं, फ़ोन नंबर सेम है, इस वजह से वो इनको डुप्लीकेट इसको शो कर रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें अगर आपने मर्ज करना है तो। सिंपल मैं यहाँ से मर्ज कर दूँगा, ये हो गया। अब ये दूसरा मुझे दिखा रहा है रज़ा, इसमें भी मेरे फ़ोन नंबर ही सेम है। मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर लें, नहीं करते तो आप इसको लेटर कर लें। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप कॉन्टैक्ट्स एंड कंपनीज़ को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं तो कैसे आप उनको मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप डुप्लीकेट के लिए आप इसको सर्च करेंगे तो ये फुल नेम, फ़ोन और ईमेल, इन तीनों चीज़ों को चेक करेगा। अगर सेम होंगी तो आपको शो कर देगा डुप्लीकेट्स में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।